Hello everyone, this is Vikas Kumar. I welcome you all in my channel Vikas Tutorial. And today I have brought one exercise, that is 99 from Oxford Current English Grammar. And this topic is from preposition. And without wasting your time, I would like to come on this topic. There are 40 questions approximately in it. Approximately 40 questions in it, and I will try to solve these all questions one by one, and you will learn something from this topic. This topic will surely provide you a lot of knowledge about prepositions. So come to the questions. देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन जो है लिखा है व्हाट इज द बॉक्स। इसमें हम लोग भरेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। व्हाट इज तो इन द बॉक्स होगा। व्हाट इज इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या है। यहाँ पर इन जो है एक करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि बक्से में कुछ रखा हुआ है, इसके लिए इनका ही इस्तेमाल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है द हाउस वाज। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई व्यक्ति इन लगा सकता है, कोई एट लगा सकता है, कोई ऑन भी लगा सकते हैं। द हाउस वाज ऑन फायर। ऑन फायर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ON ऑन। तो ऑन फायर जो है एक आइडियोमेटिक फ्रेज होता है और यही इस्तेमाल किया जाता है फायर के साथ, आग के लिए। द हाउस वाज ऑन फायर, घर में आग लगी है या घर में आग पकड़ लिया है, इसके लिए ऑन फायर का ही इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ही केम कोलकाता एस्टरडे। या तो वह कोलकाता आया या वह कोलकाता से आया, दोनों ही केस में सेंटेंस सही हो सकता है। तो ही केम टू कोलकाता, या आप लिख सकते हैं ही केम फ्रॉम कोलकाता, तो दोनों ही सही होगा। वह कोलकाता में आया या वह कोलकाता से आया, तो वह कोलकाता आया, ठीक है, टू लगाइए, या से आया तो फ्रॉम लगाइए, दोनों ही केस में सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है ही इज़ द टॉप ऑफ हिज क्लास। यहाँ पर प्रीपोजिशन भरेंगे ही इज़ एट द टॉप। एट द टॉप ऑफ, ये एक आइडियोमेटिक फ्रेज है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। कोई कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऑन लगाएंगे गलत हो जाएगा। या ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ सुनने में अच्छा लगता है लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि एट द टॉप ऑफ जो है एक सटीक आइडियोमेटिक फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो एट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ही इज़ डाउन। ही इज़ डाउन, इसमें लगाएंगे विथ। ही इज़ डाउन विथ फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, डाउन विथ फीवर। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन अक्यूज्ड। अक्यूज के बाद याद रखिए हमेशा एक प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, जो कि फिक्स प्रीपोजिशन कहलाता है। एक्यूज्ड के बाद हम लोग ऑफ का ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आई वॉज हेयर इन टाइम। देखिए इन टाइम और ऑन टाइम दोनों में फ़र्क होता है। इन टाइम होता है समय से थोड़ा सा पहले, इन टाइम, और एकदम ठीक समय पर ऑन टाइम। जैसे ट्रेन चलती है तो वो ऑन टाइम चलती है, एकदम ठीक समय पर, राइट टाइम पर ट्रेन चलती है। लेकिन जो वहाँ पैसेंजर आते हैं प्लेटफॉर्म पे, वो आते हैं इन टाइम, क्योंकि ऑन टाइम आएंगे तो वो पकड़ ही नहीं पाएंगे ट्रेन को। इसलिए पैसेंजर को आना होगा इन टाइम, जबकि ट्रेन खुलेगी ऑन टाइम। तो आई वॉज हेयर इन टाइम, मैं यहाँ समय पर आ जाऊँगा, यानी कि 2-4-5 मिनट पहले आऊँगा, तो इन टाइम लगाएंगे। नेक्स्ट है ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर। रिप्लाई के बाद टू प्रीपोजिशन आता है और ये फिक्स प्रीपोजिशन कहलाता है। रिप्लाई के बाद टू ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है ही कम्स, वह आता है। ए नोबल फैमिली, वह एक नोबल फैमिली से आता है, बिलोंग करता है। कम के बाद ऑफ लगाएंगे, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, यानी कि वह एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है सी इज़ गुड। सी इज़ गुड एट इंग्लिश। इंग्लिश के पहले एट लगाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट के पहले एट लगाते हैं, गुड के बाद एट लगाते हैं अगर सब्जेक्ट दिया हुआ हो। नेक्स्ट है आई एम जूनियर टू यू। क्यों लगाएंगे? क्योंकि OR लगा हुआ है। जूनियर, सीनियर, प्रियर, इन्फेरियर, सुपेरियर, इसके साथ जो है हमेशा टू लगाते हैं। तो आई एम जूनियर टू यू।
नेक्स्ट है आई हैव नो फेथ इन हिज प्रॉमिस, उसकी वादों में मुझे कोई फेथ नहीं नज़र आता है। आई हैव नो फेथ, मुझे कोई विश्वास नहीं है इन हिज प्रॉमिस, उसके प्रॉमिस में। नेक्स्ट है व्हाट आर यू लुकिंग, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर। नेक्स्ट है द लेडी ऑब्जेक्टेड, लेडी ने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट करने का मतलब होता है विरोध करना, आपत्ति दिखाना। लेडी ऑब्जेक्टेड टू द स्टेटमेंट, लेडी ने क्या किया, तो ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया, टू द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट का विरोध किया। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट है द वॉच वाज सोल्ड, द वॉच वाज सोल्ड फॉर 500 रुपीज़, यहाँ घड़ी को बेचा गया 500 रुपये में। तो बेचने के लिए जो है सोल्ड के बाद हम लोग फॉर लगाएंगे, बाउट फॉर भी होता है और सोल्ड फॉर भी होता है, तो रुपया पैसा के साथ जो है फॉर लगाना है खरीदने और बेचने के संदर्भ में। नेक्स्ट है ही इज़ ड्राइविंग द कार, वह कार को चला रहा है, और यहाँ लगाएंगे स्पीड कितनी है उसकी, ये दर्शा रहा है तो एट लगाएंगे। ही इज़ ड्राइविंग द कार एट ए फास्ट स्पीड, फास्ट स्पीड में वो अपने कार को चला रहा है, तो एट ए फास्ट स्पीड। नेक्स्ट है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद जो है हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करता है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। नेक्स्ट है ही वॉज रॉब्ड, उसको लूट लिया गया, ऑफ हिज वेल्थ, ही वॉज रॉब्ड ऑफ हिज वेल्थ, रॉब्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगाना है, फिक्स प्रीपोजिशन है ये। नेक्स्ट है द ग्लास फेल टू द ग्राउंड, ग्लास जो है गिर गया कहाँ, जमीन पर, तो फेल टू द ग्राउंड, जमीन पर गिरा। नेक्स्ट है देयर इज़ नो न्यूज़, वैसे तो यहाँ पे देखने में सुनने में अच्छा लगेगा कि फॉर लगा दीजिए, लेकिन फॉर गलत हो जाएगा। देयर इज़ नो न्यूज़ टू यू, देयर इज़ नो न्यूज़ टू यू, आपके लिए कोई खबर नहीं है, न्यूज़ के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ही क्राइड, फिर से आ गया द टॉप ऑफ हिज, टॉप ऑफ, तो क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में, एट द टॉप ऑफ, तो ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वह अपने उच्चतम वॉइस में चिल्लाया, मतलब जितना हो सकता था टॉप वॉइस में चिल्लाया। द मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है एक तरह से बदमाश लोग, गुंडे लोग। द मिसक्रिएंट सेट द हाउस ऑन फायर, अभी मैंने बताया था आग लगाने के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं, फायर के साथ ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट है ही इज़ एनेक्सियस, वह चिंतित है, फॉर हिज सेफ्टी, ही इज एनेक्सियस फॉर हिज सेफ्टी, वह अपने सेफ्टी के लिए चिंतित है। आई एम डिवोटेड टू माई कंट्री, आई एम डिवोटेड टू माई कंट्री, डिवोट के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, ये याद रखने योग्य बातें ही हैं, ठीक है, आप इसको कोई रूल रेगुलेशन से बना नहीं सकते हैं, ये आपको रटकर याद करना होगा, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशंस जितने होते हैं वो सब याद किया जाता है। सी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, यहाँ पर भरेंगे ऑफ, सी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, ये क्या है, तो ये एक फ्रेज है, आइडियोमेटिक फ्रेज है, मुहावरा है, ठीक है, और ये हमेशा ऐसा ही होता है, सी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, तो ऑफ भरेंगे। नेक्स्ट है सी इज़ नॉट कैपेबल, कैपेबल, सी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ हार्ड वर्क, सी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ हार्ड वर्क, वह हार्ड वर्क करने के लिए सक्षम नहीं है। नंबर डोंट थ्रो, डोंट थ्रो स्टोन्स, मतलब कि पत्थर को मत फेंको, एट द मैड मैन, थ्रो एट, यानी कि फेंको मत पागल आदमी के ऊपर कोई पत्थर, डोंट थ्रो स्टोन्स एट द मैन मैड। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन बिटेन, बिटेन मतलब पीटा गया उसको, बाय हिज फादर विथ ए स्टिक, हाथ में ले करके स्टिक चलाया, तो जो चीज़ हाथ में ले करके चलाते हैं, ठीक है, विथ ए स्टिक, विथ ए पेन, विथ ए गन,
ठीक है, इस तरह से बनाते हैं हम लोग। तो स्टिक के लिए विथ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो हाथ में ही रहता है। और फादर जो है उसको पिटाई की है, तो यहाँ पर बाय हिज फादर होगा, ये पैसिव वॉइस है। चलिए 30 नंबर में है इट विल बी फिनिश्ड, ख़त्म हो जाएगा, द एंड ऑफ दिस मंथ, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के लास्ट तक जो है यह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 30 नंबर जो है यहाँ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लिखेंगे। 31 इज इट एन आंसर टू द क्वेश्चन, इज इट एन आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इज इट एन आंसर, क्या ये एक आंसर है इस प्रश्न का। ही शॉट एट द बर्ड, उसने गोली मार दी पक्षी को, ठीक है, निशाना लगाया पक्षी के ऊपर, तो शॉट के बाद एट का पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है प्लीज़ कॉल, कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, तो प्लीज़ कॉल इन ए डॉक्टर एट वंस, तुरंत ही एक डॉक्टर को बुलाइए। नेक्स्ट है माई मदर स्टेज एट होम, माई मदर स्टेज एट होम, मेरी माँ घर पे रहती है, ठहरती है, रुकती है, तो माई मदर स्टेज एट होम। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसको नहीं देखा है, फॉर ए वीक, आई हैव नॉट सीन हर फॉर ए वीक, मैंने उसको एक सप्ताह से नहीं देखा है। नेक्स्ट है द पुअर हैड टू गो, मतलब कि गरीबों को गुजरना पड़ता है, तो कैसे गुजरना पड़ता है, विदाउट फूड, विदाउट फूड, यानी कि गरीबों को बिना खाना के गुजरना पड़ता है, यहाँ पर विदाउट जो है वो भरेंगे, विदाउट। नेक्स्ट है द स्ट्रीट्स आर लाइटेड, गली जो है वो रोशन हो चुका है, हो गया, हो कर दिया जाता है बाय इलेक्ट्रिसिटी, द स्ट्रीट्स आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, बाय इलेक्ट्रिसिटी। 38 है आई वॉज बोर्न इन 1994, आई वॉज बोर्न इन, मेरा जन्म हुआ है 1994 में। टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट, देखिए एक्सीडेंट के बारे में जानना है, अबाउट द एक्सीडेंट, अबाउट द एक्सीडेंट। और द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड्स। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चंस जो कि पूरा हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि इससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो अगर आप इससे कुछ भी सीखते हैं तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जाते जाते ज़रूर करिएगा। अगर कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देखने के लिए, थैंक यू एवरीवन।